हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको देखकर आप पूरी मूवी देखने को मजबूर हो जाओगे। ये दो छोटे बच्चों की कहानी है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। जब वे बड़े होते हैं तब उनमें इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि यूरोप की यात्रा पर निकली है। 9 साल का रिचर्ड एंड 7 साल की एमिली है और ये दोनों कजिन हैं। साथ ही रिचर्ड के पापा भी हैं एंड एक कुक है जो खाना बनाता है। शिप पर और भी लोग थे। तभी अचानक शिप पर आग लग जाती है जिससे पेडी जो एक कुक था वो बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में बैठ जाता है। दूसरे लोग भी दूसरी नाव पर बैठ गए थे, लेकिन शिप के जलने से हर जगह धुआं फैल जाता है और वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। अब पेडी इस विशाल प्रशांत महासागर में अकेला था और उसके साथ जो छोटे बच्चे भी थे। सुबह जब एमिली की आंख खुलती है तो वो एक खूबसूरत एंड हरे भरे आइलैंड को देखती है एंड वो पेडी एंड रिचर्ड को जगाती है, जिससे पेडी बहुत खुश हो जाता है और बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ता है एंड वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां तरह तरह के पक्षी थे एंड पीने के लिए ताजा पानी था और खाने की तो यहाँ कोई कमी नहीं थी, जिससे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो कम से कम यहाँ जिंदा रह सकते थे। तभी उन्हें एक कैन मिलता है जिसमें रम भरी हुई थी। वही रिचर्ड को एक इंसानी खोप ठीक नहीं लगता तो वो फौरन वहां से भाग जाते हैं। पेडी एमिली को लाल मछली पकड़ना सिखाता है, साथ ही घर बनाना एंड कई ऐसी चीजें सिखाता है जो जीवन के लिए जरूरी है। एक दिन पेडी आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। यह देखकर वह तुरंत वहां से भाग जाता है। रात को बच्चों को आइलैंड के दूसरी साइड कभी न जाने की चेतावनी देता है। उस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो ऐसा था जिससे पेडी डर रहा था। एक रात पेडी बहुत शराब पीता है। वो कुछ देर बच्चों के साथ डांस करता है, वहीं सो जाता है, जिसे देख बच्चे भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को पेडी फिर से जागता है और रम का कैन लेकर पास के आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब सुबह होती है तब रिचर्ड और एमिली पेडी को ढूंढने लग जाते हैं। वो उन्हें दिख जाता है तो वो दोनों नाव लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं पेडी मर चुका है, जिसे देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं। अब पेडी के जाने के बाद वो बच्चे उस आइलैंड को छोड़कर दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जहां वो पेडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। वो रहने के लिए घर बनाते हैं एंड ऐसे वो अपना वक्त बिताने लगते हैं। और अब वो काफी बड़े हो गए थे। अब उन्होंने यहाँ रहना सीख लिया था। अब वो दोनों खुश भी थे। अब वो बड़े हो गए थे, इसलिए अब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अपनी बॉडी में हो रहे फिजिकल चेंजेस की वजह से वो जाने अनजाने में एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर उन्हें ये फीलिंग समझ ही नहीं आ रही थी एंड ना ही कोई वहाँ था जो उन्हें ये फीलिंग समझा सके। उनके लिए ये अनुभव बहुत अजीब था। एमिली भी रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी तो वही रिचर्ड भी एमिली को देखा करता था। वो फिजिकली एमिली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन एमिली और रिचर्ड को दूर कहीं ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है तो एमिली उस आवाज की तरफ जाती है और रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। वो आइलैंड पर चढ़कर देखती है कि वो आवाज दूसरे आइलैंड पर से आ रही है, जिसे वो लोग छोड़कर यहाँ आ गए थे। एमिली और आगे जाती है जहाँ उसे एक मूर्ति नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे वहाँ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर एमिली वहाँ से डरकर भाग जाती है और रिचर्ड के पास जाती है जहाँ वो उस मूर्ति के बारे में बताती है। पर रिचर्ड उसे डांटता है क्योंकि वो आइलैंड की दूसरी तरफ गई थी। एक रात एमिली को सपना आता है एंड वो देखता है कि रिचर्ड की पानी में डूबने से मौत हो गई है। वो काफी डर जाती है एंड रिचर्ड के गले लग जाती है एंड उससे कहती है तुम प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। वो रिचर्ड को किस करती है पर रिचर्ड अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिली पर हावी होने लगता है, जिस पर एमिली उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब रात हो गई थी और एमिली सो रही थी। तब रिचर्ड चुपके से एमिली के पास आता है एंड उसे छूने लगता है, लेकिन तभी एमिली जाग जाती है एंड उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रिचर्ड एमिली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन एमिली उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। सुबह होते ही रिचर्ड एमिली को बिना बताए घर से चला जाता है तो एमिली उसके पीछे जाती है जहां वो देखती है रिचर्ड कुछ कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है वो उसे समझ नहीं आता। वो उसे आवाज लगाती है, इस वजह से वो उस पर गुस्सा हो जाता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को देखता है और वो तुरंत घर की तरफ भागता है क्योंकि उन्होंने वहाँ सिग्नल देने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थी जिसे जलाकर वो सिग्नल दे सकते थे। वो शिप एमिली ने भी देख ली थी परंतु उसने लकड़ियां नहीं जलाई। दरअसल एमिली को ये जगह अच्छी लगने लगी थी एंड वो अब यहीं रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं एंड कुछ सामान लेकर अकेला ही निकल पड़ता है। पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी नाव टूट जाती है एंड वो वापस वहीं पर आता है जहाँ एमिली उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है ये गलत है, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। तो एमिली कहती है तुम भी मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़े के होती हूँ। रिचर्ड एमिली का मजाक उड़ाने
के लिए नारियल अपनी छाती पर रखता है तो एमिली उसके सिर पर एक नारियल फेंकती है। बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मारता है एंड घर जाकर एमिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है इसे मैंने बनाया है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस वजह से एमिली को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। इसी बीच एमिली उस मूर्ति पर फूल रखने जाती है। जब वो वापिस आ रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। अब बहुत टाइम से रिचर्ड ने भी एमिली को नहीं देखा था तो वो उसे देखने के लिए उस गुफा पर जाता है जहाँ एमिली रहती थी। उसकी हालत देखकर वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तब एमिली के पास ले चलो तो रिचर्ड उसे वहाँ ले जाता है जहाँ कुछ टाइम बाद एमिली ठीक हो जाती है। वो अब अपने पुराने झगड़े को बुलाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन वो एक साथ बैठकर फ्रूट खा रहे थे तभी वो एक दूसरे को किस करते हैं एंड फिजिकली रिलेशन बनाते हैं। पहली बार उन्होंने उस फीलिंग को समझा था, उसे महसूस किया था। उन्हें ये एहसास हुआ था कि प्यार क्या होता है। तो वो लोग बहुत खुश थे। वो हमेशा दिन रात साथ रहने लगे और रोमांस करते रहे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली की तबीयत खराब है। वो एमिली से पूछता है क्या तुम अब मुझे प्यार नहीं करती, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तब एमिली कहती है ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है एंड मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमिली के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। उन दोनों को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि एमिली प्रेग्नेंट है। फिर एक दिन रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस ओर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। दरअसल वो जंगली आदिवासी थे एंड वो अपने ही आदमी की बलि देने के लिए उसे मार देते हैं। ये देखकर रिचर्ड वहाँ से डर कर भाग जाता है एंड जब वो वापिस आता है तो एमिली दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था एंड वो रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड उसे लेकर घर आते हैं, लेकिन वो बच्चा रो रहा था। रिचर्ड कहता है ये भूखा है तो वो उसे पानी पिलाता है एंड फ्रूट खिलाता है, पर इतना छोटा बच्चा उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब एमिली उसे अपना दूध पिलाती है एंड वो बच्चा चुप हो जाता है। वो एक लड़का था। कहता है उन दोनों के बीच आए उस नए मेहमान की वजह से वो दोनों बहुत खुश थे। वो उसे बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमिली उस बच्चे को तैरना सिखा रही है एंड ऐसे ही वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। अब उसे तैरना भी आ गया था। वो पूरा दिन साथ में खेला करते थे। अब यही उनकी दुनिया थी। एक दिन वो लोग जब बीच पर खेल रहे थे तो रिचर्ड के फादर उस आइलैंड के पास पहुंचते हैं। वो रिचर्ड को देख लेते हैं पर उन्हें लगा कि ये कोई टूरिस्ट है तो वो वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड एंड एमिली ने भी उस बोट को देख लिया था लेकिन अब वो वापिस जाना नहीं चाहते थे। वो यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वो पुराने आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ वो पहली बार पेडी के साथ आए थे, जहाँ पर वो पुरानी चीजों को देखकर अपने बीते हुए कल को याद करते हैं। इसी बीच वो बच्चा जहरीली बेरी को तोड़कर बोट में रख देता है। वापिस आते टाइम वो बच्चा गलती है जो कि पीछे कुछ फ्रूट लेने रह गया था। वो आता है एंड पानी में कूद जाता है पर तभी एमिली देखती है उनके पीछे शार्क आ रही है। रिचर्ड को बचाने के लिए वो दूसरी पतवार को भी शार्क को फेंक के मारती है एंड अब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो आइलैंड पर वापस जा सकें। वो अब समुद्र की ओर जा रहे थे। उनके पास ना खाना था ना पानी। वो लोग का बच्चा था, उन्हें उसकी ही फिक्र हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरी खा लेता है जिसे एमिली देख लेती है पर अब कोई फायदा नहीं था तो रिचर्ड को बेरी खुद रखता है। वो फैसला करते हैं कि वो भी बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था। तो वो लोग उस बेरी को खा लेते हैं। वो सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिखती है एंड वो तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि वो लोग सोए हुए हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है एंड इसका दूसरा एंड तीसरा पार्ट भी अवेलेबल है जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाती है। अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं